अभीरा से मिलने अरमान पहुंचा लड़कियों के कपड़े पहनकर। अभीरा के उड़े होश। देखिए क्या होगा इस दिलचस्प मोड़ पर। आज के एपिसोड की शुरुआत में अभीरा और अरमान के बीच एक नया और दिलचस्प मोड़ आने वाला था। अरमान लड़कियों वाले कपड़े पहनकर अभीरा के पास पहुंचता है, जिससे पूरी सिचुएशन एकदम अनोखी बन जाती है। अभीरा को देखकर अरमान का अंदाज भी पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब एक नई पहचान के साथ सामने आया था। लेकिन इस बार मामला सिर्फ सजीदजी आउटफिट्स तक ही नहीं था, बल्कि अरमान ने अपने प्यार को साबित करने के लिए अभीरा को खीर भी बनाई थी। यह सोचकर कि यह उसके दिल की बात अभीरा तक पहुंचा पाएगा, वह पूरी उम्मीद से उसके पास पहुंच जाता है। अब देखना यह था कि इस जटिल मोड़ पर आगे क्या होगा। जैसे ही अरमान अभीरा के पास पहुंचता है, वहीं आलिया और लावण्या की एंट्री होती है। इन दोनों को देखकर अरमान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। वे दोनों उसे देखकर हंसने लगती हैं और कहती हैं, क्या यह तुम हो अरमान। लेकिन जैसे ही यह सीन हल्का सा अजीब बनता है, अभीरा की नजरें उस पर टिक जाती हैं। उसे एहसास होता है कि अरमान ने सच में कुछ अलग करने की कोशिश की है, लेकिन यह पूरी तरह से उसकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं था। वह यह सोचती है कि आखिर अरमान ने ऐसा क्यों किया। अरमान इस पूरी सिचुएशन से बचने के लिए एक हल्का सा इशारा करता है, और यही पल होता है जब वह धीरे से अभीरा के पास आता है और उसे बताता है कि उसके सिर पर तौलिया लिपटा हुआ है। यह सिचुएशन हंसी का कारण बन जाती है, लेकिन जब तक अभीरा उसे सुनने को तैयार नहीं होती, तब तक अरमान उससे और भी नजदीक आता है। वह न केवल उसे तौलिया हटाने की मदद करता है, बल्कि अब उसे एहसास होता है कि उसने अपनी गलती स्वीकार की और यह भी मान लिया कि वह कभी कभी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। इस हल्के से सीन में अभीरा का चेहरा भी शर्मिंदगी से लाल हो जाता है। इस बीच रिहान, जो इस सीन को देख रहा होता है, उसकी आंखों में जलन के भाव झलकने लगते हैं। वह इस नए सीन को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे लगता है कि अब अरमान और अभीरा के बीच एक नई कहानी बन रही है। जैसे ही अरमान अभीरा के बालों में हाथ फेरता है, उसकी नजरों में भी एक चिंगारी सी पैदा हो जाती है। इससे पहले कि कोई और हालात बिगड़ते, प्रियांशु को इस झगड़े को संभालने के लिए रिहान को वहां से ले जाना पड़ता है। तभी अभीरा को एक कॉल आती है और वह अरमान से थोड़ा दूर हो जाती है। इस पर अरमान अपनी प्यारी मुस्कान के साथ कहता है, तुमने मुझे जो फूल भेजे थे वह गलत थे। अभीरा हंसते हुए कहती है, वह फूल मेरे फेवरेट नहीं थे, अब मुझे सफेद गुलाब पसंद हैं। यह सुनकर अरमान थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। इस पर अभीरा कहती है, अब हम दोनों की पसंद बदल चुकी है और तुम यह बात अच्छे से समझने लग जाओ। अरमान इसे मानने से मना कर देता है और वह चुटकी लेते हुए कहता है कि चलो हम यह टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारा टेस्ट भी एक जैसा हो सकता है। अब दोनों एक दूसरे को अपने पसंदीदा गाने सुनाते हैं। जैसे ही गाने बजने लगते हैं, दोनों को यह एहसास होता है कि उनकी पसंद बिल्कुल अलग है। दोनों के गाने एकदम अलग थे और यह उन्हें अच्छे से समझ में आता है कि अब उनकी पसंद नापसंद में फर्क आ चुका है। फिर भी अरमान अभीरा से कहता है, अगर ऐसा है तो हमें एक दूसरे को अपनी पसंद और नापसंद जानने का और भी अच्छा तरीका मिल सकता है। इसके बाद दोनों अपनी अपनी प्लेलिस्ट एक दूसरे को भेजते हैं, ताकि एक दूसरे के गानों का जायका सही से समझा जा सके। इस दौरान अरमान मजाक में कहता है, मैं तुम्हें सफेद गुलाब भी भेज सकता हूँ, लेकिन अभीरा उसे रोकते हुए कहती है, यह रहने दो वरना सबको शक हो जाएगा। अरमान थोड़ा हंसी में कहता है, क्या शक हो जाएगा। अब वह प्यार से पूछता है, तुम अपना तौलिया तो लेकर चली जाओ वरना लोग क्या सोचेंगे। यह सुनकर अभीरा शर्माते हुए तौलिया लेकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मायरा को स्कूल जाने का बेहद उत्साह होता है। वह कहती है कि अभीर उसे स्कूल छोड़ने जाएगा। यह सुनकर किरा भी खुश होती है और मायरा को गाड़ी में बैठाने लगती है। लेकिन जैसे ही अभीर और किरा मायरा से पूछते हैं कि क्या उसे रास्ते में कुछ चाहिए, मायरा हंसते हुए कहती है, आप दोनों कपल जैसे लग रहे हो। यह सुनकर अभीर और किरा असहज हो जाते हैं और एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। मायरा कहती है, माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल लेकर जाते हैं तो क्या फर्क है। अभीर मजाक करते हुए कहता है, शायद तुम्हारा स्कूल जाने का मन नहीं है, इसीलिए तुम मुझे ऐसी बातों में उलझा रही हो। मायरा हंसी में कहती है कि ऐसा नहीं है, और वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बीच अरमान और अभीरा एक दूसरे के पसंदीदा गाने सुनते हुए अपनी जिंदगी के कुछ पल एंजॉय करते हैं। अरमान अपने दोस्तों के साथ खुशी से डांस करता है, जबकि दूसरी तरफ अभीरा अपनी रूममेट्स के साथ डांस करती है। यही समय होता है जब अभीरा सफेद गुलाब के फूलों को देखती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान खिल जाती है। यह पल उनके रिश्ते की नई शुरुआत की तरह होता है, जो दोनों के बीच एक नई समझ और प्यार का संकेत देता है।
अभीरा और अरमान के बीच के प्यार भरे पल अब एक नई दिशा में मुड़ने लगे हैं। जहां एक ओर उनकी भावनाएं गहरी हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ गलतफहमियां भी जगह बना रही हैं। कहानी के इस हिस्से में तान्या और काजल की चर्चा होती है। तान्या अपने आप को थोड़ा डिफेंसिव महसूस करती हुई ढेर सारा जंक फूड खा रही होती है। काजल उसे देखकर हैरान होकर पूछती है, तुम ये सब क्यों खा रही हो? तान्या मुस्कुराते हुए जवाब देती है, कल करवा चौथ है और मुझे पता है कि उस दिन व्रत रखना होगा, तो अब मैं पहले से ही खा रही हूँ ताकि कल भूख न लगे। काजल को उसका ये तरीका थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वह उसे समझाती है कि हम सब कल सुबह सर्गी खाएंगे, तुम आराम से व्रत रख पाओगी। तान्या थोड़ी घबराई हुई दिखती है और कहती है, मुझे डर लग रहा है कि कल भूख कैसे सहन करूंगी। तभी विद्या भी वहां आ जाती है और तान्या को अपनी चिंता जाहिर करती है। वहीं दूसरी तरफ आलिया और अभीरा की बातचीत से हमें एक नया ट्विस्ट मिलता है। आलिया हैरान होकर अभीरा से पूछती है, यह गुलदस्ता किसने भेजा है? अभीरा निश्चिंत होते हुए कहती है, यह मैंने खुद के लिए मंगवाया है। तभी अभीरा का फोन बजता है और वह अरमान का मैसेज चेक करती है। अरमान सोचता है अभीरा ऑनलाइन है, फिर भी उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। लेकिन जैसे ही इस बात का ख्याल आता है, प्रियांशु और रेहान शॉपिंग करके वापस आते हैं। प्रियांशु खुशी खुशी बताता है, कल करवा चौथ के दिन मैं यह साड़ी आलिया को गिफ्ट करूंगा। सुनकर अरमान को करवा चौथ के दिन का ख्याल आता है, जब उसने खुद भी अभीरा के लिए सरगी बनाई थी। इस मौके पर उसे उसकी यादें ताजा हो जाती हैं। आलिया और लावण्या अभीरा से मजाक करते हुए पूछते हैं, क्या तुम अपने सीक्रेट एडमायर से गिफ्ट भेजवा रही हो? क्या तुम उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखोगी? आलिया हंसते हुए कहती है, मैं भी प्रियांशु के लिए व्रत रखूंगी। तभी अभीरा को मायरा का कॉल आता है। आलिया और लावण्या कॉफी पीने के लिए चली जाती हैं, जबकि मायरा तुरंत अभीरा से पूछती है, क्या तुम करवा चौथ का व्रत रखोगी? अभीरा हंसते हुए कहती है, मैं शादीशुदा नहीं हूँ तो ऐसा व्रत कैसे रख सकती हूँ। मायरा सोचने लगती है और फिर उससे कहती है, मैं मम्मा को यहाँ बुलाकर उनका मन बदल दूंगी। तुम दोनों एक दिन के लिए हमारे यहाँ आ जाओ, मुझे तुम दोनों की बहुत याद आ रही है। इस पर अभीरा मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे सब पता चल रहा है कि तुम क्या करना चाह रही हो। मायरा थोड़ी चौंकी हुई दिखती है, लेकिन वह कहती है, ठीक है, तुम देखना, मैं मम्मा को समझा ही लूंगी। वहीं दूसरी तरफ अरमान अभीरा के लिए सरगी तैयार करने में लगा हुआ होता है। प्रियांशु और रेहान भी उसे मदद करने के लिए आते हैं और एक नया इंडक्शन चूल्हा लेकर आते हैं। अरमान को देखकर रेहान उसे बताता है, यह चूल्हा हम हॉस्टल के किचन से लेकर आए हैं, खीर बनाकर वापस रख देंगे। अरमान थोड़ा झुंझलाते हुए कहता है, मैंने नए इंडक्शन के लिए पैसे दिए थे, फिर यह सेकंड हैंड क्यों लेकर आए हो? रेहान हंसी में जवाब देता है, हमारा काम हो जाएगा और हमें चूल्हा ठीक करना नहीं है। फिर तीनों मिलकर खीर बनाने लगते हैं। इसी बीच अरमान प्रियांशु से सवाल करता है, क्या तुमने आलिया को शादी के लिए प्रपोज कर दिया? प्रियांशु थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, मैं जल्द ही उसे प्रपोज करूंगा। लड़कियों को सरप्राइज की बजाय प्लानिंग पसंद होती है, इसलिए मैंने पहले ही आलिया को हिंट दे दिया है ताकि वह मानसिक रूप से तैयार हो जाए। अरमान चुटकी लेते हुए कहता है, अगर वह इस बात से जानती है तो तुम उसे कल ही प्रपोज कर दो। प्रियांशु थोड़ा घबराकर जवाब देता है, तुमसे ज्यादा मुझे लड़कियों के बारे में पता है। अरमान हंसी में कहता है, अगर ऐसा है तो फिर तुम सिंगल क्यों हो? इस पर रेहान मजाक में कहता है, यह शायद एक रेड फ्लैग हो सकता है। दूसरी तरफ कावेरी, विद्या, काजल और तान्या सरगी का आनंद ले रहे होते हैं। विद्या तान्या से पूछती है, क्या तुम करवा चौथ की तैयारी संभाल पाओगी? काजल तुरंत तान्या का पक्ष लेती है और कहती है, कावेरी को तान्या पर शक नहीं करना चाहिए। कावेरी माहौल को शांत करने की कोशिश करती है और पूछती है, मनीषा कहाँ है? मनीषा उसी समय किरा के कमरे में कुछ ढूंढ रही होती है। वह कियारा के पर्स और अलमारी चेक करती है। मनोज यह देखकर पूछता है, क्या तुम अब भी शक करती हो कि कियारा फिर से ड्रग्स ले रही है? मनीषा जवाब देती है, मैं सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि वह फिर से उस रास्ते पर न चले। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और नहीं चाहती कि वह बर्बाद हो। वहीं अभीरा आलिया से कहती है, मुझे खीर नहीं खानी है, मुझे नींद आ रही है। आलिया हंसते हुए कहती है, तुम मेरी और प्रियांशु की फोटो खींच देना। लावण्या तुरंत कहती है, मैं फोटो ले लूंगी, तुम आराम से सो जाओ। अभीरा उसे धन्यवाद देती है और चली जाती है। तभी अरमान उसके सामने आ जाता है। अभीरा चौंकते हुए पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आलिया मजाक करते हुए कहती है, तुम तो नींद से कह रही थी, अब जाओ सो जाओ। इसी बीच प्रियांशु और रेहान खीर लेकर आते हैं। अरमान कहता है, हम तीनों ने मिलकर खीर बनाई है, इसे मिठाई समझकर खा लो। अभीरा मना करती है, लेकिन अरमान उसे कहता है, तुम इसे मिठाई समझकर खा लो। अभीरा उसे खाती है और अरमान सोचता है, मुझे पता है अभीरा व्रत जरूर रखेगी।
अब एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन आने वाले एपिसोड में एक और ट्विस्ट आएगा। अरमान और अभीरा को एक डेटिंग ऐप के बारे में पता चलता है। अभीरा कहती है, डेटिंग ऐप पर सच्चा प्यार नहीं मिलता। अरमान चुपके से कहता है, मैंने इस ऐप पर अकाउंट बनाया है और मुझे 2 मैच भी मिले हैं। इस दौरान अरमान और अभीरा का फोन गलती से एक दूसरे के हाथ में आ जाता है। जब अरमान अभीरा का फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अभीरा भी उसी डेटिंग ऐप का इस्तेमाल कर रही है। अरमान दुखी होकर कहता है, क्या तुमने मेरा फोन चेक किया? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? यह एपिसोड यहीं खत्म होता है, लेकिन अगले एपिसोड में हमें यह देखना होगा कि अरमान और अभीरा के रिश्ते में क्या नया मोड़ आता है।